व्यवहार भानु स्वाध्याय। प्रश्न है, कैसे कैसे मनुष्य सब विद्याओं की प्राप्ति कर और करा सकते हैं। पहले तो आए थे दोष कि जो दोष क्या होते हैं उनमें, कि ऐसे दोष होंगे जो पढ़ने वाले उनको ये दोष छोड़ने पड़ेंगे। अब आ गए कैसे कैसे मनुष्यों में क्या विशेष होना चाहिए जो ये परम धर्म रूप विद्या है, ऋषियों की विद्या है, इसको पढ़ना पढ़ाना कभी नहीं हो सकता। और उसको पढ़ना पढ़ाना है तो क्या विशेष होना चाहिए, आज ये विषय है कि विद्या नहीं बढ़ेगी तो आचार नहीं सुधरेगा। बिना विद्या के आचरण सुधर नहीं सकता संसार में। जितना उत्तम आचरण हमें करना हो उतनी अच्छी विद्याएं शिक्षाएं हमारे पास होनी चाहिए। और उनके ग्रहण के लिए सबसे आवश्यक वस्तु क्या बताई है आज, तो पढ़िए श्लोक। भीष्म जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, तू ब्रह्मचर्य के गुण सुन। जो मनुष्य, गुण बता रहे ब्रह्मचर्य का, जो मनुष्य इस संसार में जन्म से लेकर मरण पर्यंत ब्रह्मचारी होता है, जन्म से लेकर के मरण पर्यंत ब्रह्मचारी होता है, तो क्या उसको कोई भी शुभ गुण अप्राप्त नहीं रहता। कोई संसार में ऐसा गुण नहीं जो वो प्राप्त ना कर सके। ब्रह्मचर्य क्या है, इसी में आगे पढ़ते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। ऐसा तू जान कि जिसके प्रताप से, किसके प्रताप से, उस ब्रह्मचर्य के प्रताप से, उस ब्रह्मचर्य का लाभ उठा करके प्रताप से अनेक करोड़ ऋषि, करोड़ों ऋषि, अनेक करोड़ ऋषि, 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ नहीं, अनेक करोड़ ऋषि, अनेकों करोड़ों ऋषि ब्रह्मलोक अर्थात सर्व आनंद स्वरूप परमात्मा में वास करते हैं। इस वर्तमान समय में मोक्ष का सुख भोग रहे हैं, उस परमात्मा में वास कर रहे हैं। किसकी सहायता से, किसके प्रताप से, ब्रह्मचर्य के प्रताप से। कितने करोड़ों ऋषि अब भी उसका सुख ले रहे हैं और इस लोक में भी अनेकों सुख प्राप्त कर रहे हैं। इस लोक में भी, जिस संसार में मोक्ष प्राप्त हुआ नहीं, ये मनुष्य जीवन चला हुआ है, इस लोक में भी ब्रह्मचर्य के लाभ से सुख प्राप्त कर रहे हैं। ये लाभ क्या कह दिया, ब्रह्मचर्य से च गुणम शृणुत्वम वसुधाधिप, कि हे राजन ब्रह्मचर्य गुण सुन। कितना बड़ा गुण बता दिया है। ये ब्रह्मचर्य क्या है। कई बार आपने ऐसा देखा, गमले में एक पेड़ लगा देगी, पीपल है, बड़ा, कितना बड़ा पेड़ हो जाता है, बहुत विशाल वृक्ष हो जाता है। उसको गमले में लगा दो, उसको गमले में लगाओ, बढ़ेगा नहीं, बढ़ ही नहीं सकता, और वो गमले को तोड़ भी नहीं सकता। और वही पीपल बड़ अगर दीवार के पास हो, नींव के पास हो, तो हो सकता है उस नींव को, भारी नींव को भी तोड़ दे, उसमें से जड़ें घुसा दे। एक गमले में से नहीं घुसा पाया यार वो। ऐसा क्यों? मूल से अलग कर दिया। मूल तो, जड़ तो उसके पास, पर उसको आहार नहीं मिला। जितना बड़ा वृक्ष होगा उसको जितना ज़्यादा आहार मिलेगा, मिट्टी है, अगर वो मिट्टी में है और मिट्टी में जड़ फैलती चली गई तो उसको आहार मिलता रहेगा। फिर और बड़ा हुआ, और ज़्यादा आहार की आवश्यकता है तो और फैलेगी, उसको पानी लेना है, जो भी लेना है, उसकी जड़ फैलती रहेंगी। और वो फैलती फैलती जड़ वो आहार लेती इतनी ताकतवर हो जाएगी, उस नींव को भी तोड़ देगी। और अगर उसमें उसको आहार ना मिला, वो नहीं मिली, तो वो फैल ही नहीं पाता। वो जो बड़ का छोटा सा पेड़ है वो छोटा ही रह जाता, बढ़ नहीं पाता। ऐसा कभी परीक्षण करके देखना, ऐसा होता है। ऐसे ही जब वो पेड़ था उसके अंदर कुछ गया, कुछ धूप मिली, कुछ उसको पानी मिला, उसमें खाद डालते वो मिला, उस ज़मीन से सारा मिला, और वो बड़ा होता चला गया, विशाल हो गया। जो अगर वो नहीं मिले तो वैसा नहीं हो पाता। ऐसे ही हम बने हुए हैं। जैसे वो वृक्ष विशाल बन गया, उसको कुछ मिला अच्छा और विशाल बन गया, और उसको नहीं मिला तो वो नहीं बन सकता।
फल सब्जियाँ उनमें कुछ विशेष गया, अच्छा गया तो अच्छी बनी, बुरा गया तो उसमें बुरी बनी, उन्हें खाना ही पसंद नहीं करते। ऐसे ही हम बने हुए हैं, ऐसे ही हम बने हुए हैं। ये एक विज्ञान है। हमने क्या खाया? आहार, आहार ग्रहण किया। आहार जो भोजन गया अंदर, उससे क्या बनेगा? वो रस बन जाएगा। क्या बनेगा? उसका रस बन जाएगा, बिल्कुल छोटे छोटे अणुओं में टूट जाएगा। उसके अणु होंगे, उनमें लार मिलेगी अंदर, और उसमें रसायन मिलेंगे, रस मिलेंगे, और क्या किसमें बदल जाएगा? रस बन गया। उस रस में से भी कुछ मल अलग हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? रक्त बन जाएगा। फिर उसके बाद बनता है मांस। रक्त के बाद क्या बनता है? मांस। मांस के बाद मेद, उसके बाद हड्डी, अस्थि, हड्डियाँ बनेगी, उसके बाद मज्जा, उसके बाद वीर्य। ये 7 है। आहार था पहले, तो बाहर तो आहार है, लेकिन अंदर तो कुछ और ही गया। पहले क्या बना? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य। 7। वीर्य ये आखिरी धातु है, वीर्य आखिरी धातु है। अब हमने जो खाया, जैसे वो वृक्ष है, उसको वो सारा मिलेगा तो विशाल हो जाएगा। अब हमने जो खाया और अंत में वो क्या बन गया? वीर्य बन गया। वीर्य कहते हैं 40 मन खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते तब जाके एक बूंद बनती है। वो इतना इतना से बहुत ज़्यादा दूध बिलोते हैं, थोड़ा सा घी निकलता है। तो ये बिल बिल के मतलब हमारे जो अंदर गया, ये मान लो इसको शरीर बिलो रहा है। उसका रस बनाया, रक्त बनाया, थोड़ा हो गया, फिर और थोड़ा हो गया, फिर और थोड़ा हो गया, अंत में क्या बना? वीर्य। और वीर्य एक सी ताकत है, अगर वो शरीर में है, अब वो अगर बाहर निकल गई तो जैसे वृक्ष है, वो छोटा वृक्ष बढ़, उसका विकास नहीं हो पाया, हमारी बुद्धि का, शरीर का विकास नहीं होता। और वो अगर शरीर में पच गई, बाहर नहीं निकला, तो हमारे शरीर का विकास होगा, बुद्धि का विकास होगा। और कितना विकास होगा, कितना विकास होगा। स्वामी जी ने तो ये लिख दिया, उसको विषम को उद्धृत किया, विषम जी को, और युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि जो जन्म से लेकर के मरण पर्यंत ब्रह्मचारी होता है, उसको कोई भी गुण अप्राप्त नहीं होता, कुछ भी प्राप्त कर सकता है। इतनी इसमें ताकत है। ये ब्रह्मचर्य का गुण बताया, ब्रह्मचर्य का इसमें तो गुण है, हम कह सकते हैं ब्रह्मचर्य की ताकत बताई, बल बताया, कितना उसकी आवश्यकता है। आगे क्या कह दिया इसी में? ये पहला श्लोक था। दूसरा श्लोक का था न तस्य किंचित अपि अप्राप्यमिति, उसको कुछ भी अप्राप्त नहीं होता। विद्धि नराधिप, विद्धि जान लो, हे राजन ऐसा जान लो, बहवः कोटि है तूर्षि नाम, बहुत करोड़ ऋषि च ब्रह्मलोके वसंती उत, उत है निश्चय से वास कर रहे हैं ब्रह्मलोक में। तीसरा श्लोक है सते रता नाम सततम दांता नाम मूर्ध रेतसाम ब्रह्मचर्य दहेत राजन सर्व पापानि उपासतम। जो निरंतर सत्य में रमण, जो व्यक्ति ऐसे संसार में देखो आप, जो सत्य में रमण कर रहे हैं, निरंतर सत्य आचरण करते, सत्य जीवन जी रहे हैं, जितेंद्रिय हैं, इंद्रियों पर उनका नियंत्रण है। इंद्रियों पर नियंत्रण समझते हैं 5 इंद्री, देखने की, सुनने की, सूंघने की, रस का ग्रहण करने की और स्पर्श की, 5 इंद्री। तो जितेंद्रिय कौन होगा? शब्द कान में पड़ते रहते हैं, यहाँ से गुरुकुल से बाहर जाओगे, भद्दे भद्दे गाने भी बजते हैं, डीजे बजते हैं। अब आपके ऊपर है, जितेंद्रिय क्या होगा? शब्द को पहचान जाएगा, ये सुनने की योग्य है या नहीं है। और जितेंद्रिय वो उसने इस इंद्री पर, इस कर्ण की इंद्री पर क्या कर लिया? काबू कर लिया कि क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या देखना और क्या नहीं देखना, क्या सूंघना और क्या नहीं सूंघना है। ये सूंघने के लिए, सूंघने का ज्ञान हो जाए। कोई कुत्ता मरा पड़ा हुआ है, कोई जीव मरा पड़ा हुआ, दूर से पता चल जाता है। नाक ने बता दिया तो उसने ज्ञान करवाया, तो इंद्रिय का इतना प्रयोग करते कि हाँ उसे ज्ञान हो गया, ये गंधहीन वस्तुएं हैं और ये सुगंधित है, ये अच्छी है, ये प्राकृतिक सुगंधित है, ये अप्राकृतिक सुगंधित है।
जो परफ्यूम आदि आजकल प्रयोग हो रहे हैं, तो क्या सूंघना क्या नहीं सूंघना। ऐसी रस जीवा का इतना प्रयोग करना कि रस बता दे कि कैसा रस है, ये मीठा है कड़वा है ये ऐसा, बस इतना वो रस बता रही। ये नहीं कि वो अच्छा है। औषधि रूप में हर कोई रस अच्छा है, हर कोई रस अच्छा है। रस कैसा है वो जीवा बताएगी। जितेंद्रिय इस जीवा को रस के उसमें प्रयोग करेगा। स्पर्श का भी ऐसा ही है, उसको कोई गद्दों की चाह नहीं। आजकल ऐश्वर्य आराम की वो जीते जीवन, उसके लिए फिर खर्चे बहुत करते हैं। महंगा सोफ़ा, महंगी गाड़ी जिसमें ऐशो आराम, महंगे सब कुछ महंगा। और जो जितेंद्रिय हो गए उसके खर्चे कम हो जाएंगे। जितेंद्रिय होने कितने लाभ है। तो जो व्यक्ति जितेंद्रिय है, सत्य में रमण करता, शांत आत्मा है, उत्कृष्ट गुण है ये शांत आत्मा होना। शांत है, कुछ होते जल्दी भड़क जाते हैं, जल्दी बहुत खुश हो जाते हैं, उत्तेजित होते जल्दी दुखी हो जाते हैं। और एक शांत आत्मा, समावस्था में रहना, ना ज़्यादा सुख में, कोई बड़ी उपलब्धि हो जाए तो भी कोई ज़्यादा सुख नहीं, समावस्था, हाँ कुछ मिल गया। और कोई बड़ी ऐसी बात हो जाए, दुर्घटना जाए, कोई दुख, हाँ हो गया। एक ज्ञान तो होगा लेकिन उसका प्रभाव वो शांत रहेगा। शांत आत्मा शुभ गुण स्वभाव युक्त है, उसके बहुत अच्छे उसके अंदर गुण है। रोग रहित, रोग नहीं आते, निरोग रहता है। पराक्रम सहित शरीर है, बल उसके शरीर में बहुत है। ये किसको गुण प्राप्त होते हैं? जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। कौन से गुण? सत्य में रमण करना, जितेंद्रिय होना, शांत आत्मा, शुभ गुण, रोग रहित होना, पराक्रम सहित होता है। किसको मिला प्राप्त होता है? ब्रह्मचर्य अर्थात वेदादि और सत्य शास्त्र और परमात्मा की उपासना का अभ्यास क्रम आदि करते हैं। उनके वे सब बुरे काम ब्रह्मचर्य प्राप्ति करवाता है। ब्रह्मचर्य क्या? जो ईश्वर की उपासना है, सत्य शास्त्रों का पढ़ना है, वीर्य की रक्षा, इससे क्या लाभ मिलता है कि सभी बुरे काम और दुखों को नष्ट कर देते हैं, सर्वोत्तम धर्मयुक्त कर्म करवाते हैं और सब सुखों की प्राप्ति करवाते हैं। ये किससे मिलता है? उनको ब्रह्मचर्य से मिलता है। और इन्हीं के सेवन से मनुष्य उत्तम अध्यापक और उत्तम विद्यार्थी हो सकते हैं। किसके सेवन से? ब्रह्मचर्य। इन्हीं यानी कि बहुवचन, वीर्य रक्षा, वेदादि शास्त्रों को पढ़ना, ईश्वर की उपासना करना, इनके द्वारा, इन्हीं के सेवन से मनुष्य उत्तम अध्यापक और उत्तम विद्यार्थी हो सकते हैं। ये ब्रह्मचर्य शिक्षा मनुष्यों के लिए आवश्यक है, पशु पक्षियों के लिए भी। वेदादि शास्त्र किसको पढ़ने आवश्यक है? पशुओं को या मनुष्यों को? मनुष्यों को। मोक्ष के लिए प्रयास करना, वेदादि शास्त्र पढ़ना, उत्तम कर्म करना, ये आदि कर्म करना कौन करते हैं? मनुष्य। और मनुष्य कैसे कर पाएंगे? ब्रह्मचर्य के द्वारा।